ये ऐसा खड़ा रहूं? अरे पहले इधर देखो। जय श्री राधे, सादर नमस्कार सज्जनों। मैं लोकेश पंडित एक छोटा सा समाज सेवी, स्वयं सेवी कह लीजिए, समाज सुधारक भी कहीं कहीं पर हूँ। आज के इस विशेष दिन यानी कि 19 नवंबर पे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूँगा। विदित है कि इन दिनों एक हॉरिएबल लॉकडाउन के बाद में काफ़ी सोच विचार विमर्श के बाद में बहुत ही सुनियोजित तरीके से मेरे टीम मेंबर्स, अनुभवी लोगों के द्वारा हम लोग यूट्यूब चैनल के निर्माण में, वीडियो निर्माण में लगे हैं। इसी कड़ी में एक विशेष दिन है आज मेरे जीवन का। आपसे 1 मिनट की जानकारी मैं साझा करना चाहूँगा कि 19 नवंबर 2019 ये एक ऐसा दिन था जिसमें मेरे परिवार पे, हम पर बहुत गहन संकट आया था। 8 महीने की लंबी बीमारी पैरालिसिस के बाद मेरे पूजनीय पिताजी का वैकुंठवास हुआ था। इस दिन पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसे ही समय पे जब मेरे पिताजी का वैकुंठवास हुआ तो ऐसी गंभीर विषयों में मेरे परिवार ने मुझे एक बहुत संबल प्रदान किया। परिवार द्वारा लिए गए संकल्प के माध्यम से पिताजी का अंगदान यानी कि आई डोनेशन हमारे हुआ। 3-4 दिन कर्म में हम लोग लगे रहे। इस विशेष दिन के अवसर को पुनः याद करते हुए आज मैं संकल्प लेना चाहूँगा कि आज के दिन बेस्ट ग्रुप के द्वारा बेस्ट कंसल्टेंट में जो भी कार्य किया जाएगा, यानी कि लगभग 4-5 बैंकों में जो 15-20 एम्प्लॉय हम लोग रिक्रूट करने के लिए कोशिश करेंगे, उसका कोई भी चार्जेस किसी भी एम्प्लॉय से नहीं लिया जाएगा। वैसे तो ये फ्री ही रहता है, पर विशेष रूप से इनको जो ट्रेनिंग में जो भी नोट्स दिए जाएंगे, जो भी इनकी मदद की जाएगी, इसका कोई चार्जेस आज नहीं लगेगा। बेस्ट फाइनेंस कंसल्टेंट में किसी भी अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लेवल के ऊपर अगर कोई क्लाइंट हमारे यहाँ डॉक्स लेके आता है हमारे कार्यालयों पे, तो इसका भी कोई चार्जेस यानी कि बैंक फीस भी आज नहीं लगेगा। एवं आगे इसी कड़ी में आपको साझा करना चाहूँगा कि आज के इस विशेष दिन पर मेरी तरफ से आपको परामर्श एवं मार्गदर्शन सब कुछ फ्री, मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों के द्वारा आपको कोई मार्गदर्शन मेरी टीम मेंबर्स का देते हैं, तो ये भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये कार्यालयीन समय पे ये जानकारी आपको प्रेषित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इंसान जीवन में अपने कर्मों के प्रति बहुत आसक्त रहता है, पर हमारे कर्म ही हमें महानता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं और जीवन दर्शन को हमेशा कभी भूलना नहीं चाहिए। अंत में बस कहना चाहूँगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संसार में जो भी कर्म आप करते हैं उसमें फल की आसक्ति का कभी भी ध्यान नहीं रखना चाहिए एवं इसकी अतिशयोक्ति हमारे मन में नहीं आना चाहिए। आप जिस भी लक्ष्य को लेकर चले हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपके संगठन एवं आपकी सोच और विषयों की महानता इसमें होना चाहिए। जय श्री राधे, नमस्कार, श्री कृष्णार्पणमस्तु। चाहूँगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संसार में जो भी कर्म आप करते हैं उसमें फल की आसक्ति का कभी भी ध्यान नहीं रखना चाहिए एवं इसकी अतिशयोक्ति हमारे मन में नहीं आना चाहिए। आप जिस भी लक्ष्य को लेकर चले हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपके संगठन एवं आपकी सोच और विषयों की महानता इसमें होना चाहिए। जय श्री राधे। मन्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मकलहेतु ब्रह्मते संगोस्वा कर्म। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू फल के विषय में मत सोच, और कर्मों के फल है और कर्म ना करने के विषय में भी तू आग्रह ना कर। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मकलहेतु ब्रह्मते संगोस्वा कर्म। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू फल के विषय में मत सोच, और कर्मों के फल है और कर्म ना करने के विषय में भी तू आग्रह ना कर। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का निरंतर और निष्ठा से पालन करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आत्मनिष्ठा के साथ
वह कर्म नहीं कर पाएगा। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल के मन लगाकर अपना कर्म करते रहो। फल देना न देना या कितना देना, ये सभी बातें हमें उस साक्षात ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्मों का पालन करता है वह सदा सुखी होता है। युगस्त कुरु कर्माणि संज्ञक त्यक्त्वा धन्य समुद्भूत्वा समुत्तम। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अक्षय के विषय में समबुद्धि होकर कर्म कर, क्योंकि समर्थ कोई। धर्म का अर्थ होता है त्याग। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ और तीर्थ मंदिरों आदि तक सीमित रह जाते हैं, किंतु हमारे धर्म में अपने कर्तव्यों को ही धर्म कहा है। अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अक्षय और हानि लाभ का विचार नहीं करना। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग बहुत आसानी से होगा। आज का युवा आजकल अपने कर्तव्य में फायदे और नुकसान की बात पहले सोचता है, फिर उस कर्तव्य को करने के बारे में कुछ सोचता है। उस कर्तव्य के बारे में तत्कालिक नुकसान देखने पर उससे और ज्यादा हानि उठाता है। इसलिए हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, योग है एक पुरुष में, इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होता है, तो परमात्मा से आपका योग बहुत आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का पहले ही आकलन कर लेता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। इस मुकाम से तत्कालिक नुकसान में कई बार उसे नुकसान होता है और लाभ हानि उठाता है। तीसरा श्लोक है, नास्ति बुद्धेर्युक्तः न चार्थस्य न च भावयत शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। अर्थात योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति ना हो उसे सुख कैसे प्राप्त होगा। मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह निरंतर भटकता रहता है, किंतु सुख का मूल तो उसके अंदर ही स्थित होता है। जिसका मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में भावना, आत्मज्ञान कभी नहीं होता। और जिस मनुष्य के मन में भावना ना हो उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलेगी। जिसके मन में शांति ना हो उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रयत्न कर, मतलब डायरेक्ट हमारे एजेंट से भी डीलिंग होती थी जी। और जो आपकी करंट कंपनी थी उसमें आपकी वर्किंग ये फाइनेंस में ये हम पर्सनल और बिजनेस लोन के लिए प्रोवाइड करते थे। किसी को पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन, जिसमें उसकी 15,000 सैलरी भी होनी चाहिए। बिजनेस लोन है तो वो उनका बिजनेस होगा, तो आप मतलब बिजनेस है तो खुद का है तो या तो शॉप का आपको लोन लेना है तो मुझे आपकी शॉप का गुमास्ता है, एवरीथिंग जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगती है वो उसके लिए हम डील करते हैं। तो पर्सनल लोन अपन किस चीज़ का प्रोवाइड कर सकते हैं? पर्सनल लोन तो जिसे आप उसको जरूरी नहीं कि मैं सैलरी तो आप क्लाइंट को टेलीफोनिक, व्हाट्सएप पे या किसी कम्युनिकेशन के लेवल पे जब सिखाते हैं या जब कुछ गाइडेंस देते हैं या जब कोई आप एडवाइस कर रहे हैं उसको, तब ये आपको हमेशा काम आता है। मैंने जैसा आपको बताया था कि किसी भी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की कैटेगराइज सर्विस अगर आप देते हैं तो वो विद इन 5 या 6 मिनट के एक सेशन में आपसे 10 से 12 कुछ प्रश्न पूछता है। अगर आपके पास में उन प्रश्नों के जवाब हैं तो यू विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर दैट क्लाइंट, है ना। आपको बस यही करना। युगस्त कुरु कर्माणि संज्ञक त्यक्त्वा धन्य समुद्भूत्वा समुत्तम। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अक्षय के विषय में समबुद्धि होकर कर्म कर, क्योंकि समर्थ कोई। धर्म का अर्थ होता है त्याग। धर्म के नाम पर हम
अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ और तीर्थ मंदिरों आदि तक सीमित रह जाते हैं, किंतु हमारे धर्म में अपने कर्तव्यों को ही धर्म कहा है। अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश, अक्षय और उसमें आपके बोलते ये फाइनेंस में ये हम पर्सनल और बिजनेस लोन के लिए प्रोवाइड करते थे। किसी को पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन, जिसमें उसकी 15,000 सैलरी भी होनी चाहिए। बिजनेस लोन है तो वो उनका बिजनेस होगा, तो आप मतलब बिजनेस है तो खुद का है, तो या तो शॉप का आपको लोन लेना है तो मुझे आपकी शॉप का गुमास्ता है, एवरीथिंग जो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो लगती है वो उसके लिए हम भी करते हैं। तो पर्सनल लोन अपन किस चीज़ का प्रोवाइड कर सकते हैं? पर्सनल लोन तो जिसे आप उसको जरूरी नहीं कि मैं सैलरी तो आप क्लाइंट को टेलीफोनिक, व्हाट्सएप पे या किसी कम्युनिकेशन के लेवल पे जब सिखाते हैं या जब कुछ गाइडेंस देते हैं या जब कोई आप एडवाइस कर रहे हैं उसको, तब ये आपको हमेशा काम आता है। मैंने जैसा आपको बताया था कि किसी भी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की कैटेगराइज सर्विस अगर आप देते हैं तो वो विदिन 5 या 6 मिनट के एक सेशन में आपसे 10 से 12 कुछ प्रश्न पूछता है। अगर आपके पास में उन प्रश्नों के जवाब हैं तो यू विल बी द बेस्ट पर्सन for that client.